अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में तारीख के झरोखों से शख्सियात पर बात करेंगे। नाजरीन, तारीख आलम में सिकंदर आजम का नाम बड़े जिल्ली हरूफ के साथ लिखा जाता है। खुदादाद सलाहियतों से मज़य्यन ये बहादुर सपूत 20 साल की उम्र में मकदूनिया का बादशाह बना। नाज़रीन, ये पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब लेकर निकला। इसने यूनान, तुर्की, ईरान और शाम को फतह किया। इसके बाद यरूशलेम, बाबल और शाम को रौंदता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। राजा पोरस से पंजा आजमाई की और शिकस्त खाई। आधी दुनिया को फतह करने के बाद 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में इस दारे फानी से रुखसत हुआ। वो एक अजीम जनरल था। इसे तारीख में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है और इसे सिकंदर आजम भी यानी बादशाहों का बादशाह का लक़ब दिया गया। लेकिन खून मुस्लिम हमेशा की तबोताब जावदाना को भूलकर अगर सिकंदर आजम को हीरो माना जाए तो यह तारीखी बदयानती होगी, क्योंकि यही काम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गरीब रियासत से उठकर सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में अंजाम दिया और 22 लाख मरबा मील का इलाका फतह करके अपनी वक्त की 2 सुपर पावर्स ईरान और रूम को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। मतलब के नाकामी, वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी के बावजूद दुनिया पर फतुहात और इंतजाम और इंसराम और अदल और इंसाफ के वो कारहाय नमाया सर अंजाम देकर रहती दुनिया तक शायद ही कोई बहादुर इंसान उनकी बराबरी कर सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान बनने के बाद हम कुछ भी ना कर पाए सिवाय एटॉमिक पावर बनने के। इससे भी हम खातिर ख्वाह मुस्तफीद नहीं हुए, बल्कि उल्टा गुर्बत और अफलास में पिस रहे हैं। कहां गई वो हमारी शान जिससे कैसो कसरा के महल लरज कर रह जाते थे। आज हम बीक का कशकोल लेकर IMF और यूरोप के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। ऐसा क्यों है? ये सब हमारे नाहल हुक्मरानों की शामत ईमाल का नतीजा है, वरना हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार तमाम दुनियावी सलाहियतों से माला माल हैं। इन्हीं हालात पर हजरत अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि अगर आज भी हो जाए इब्राहिम का ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सोचने की बात है कि हम 5 बड़े आज़मों पर फतुहात के परचम लहराने वाले आज दर बदर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर हैं? सिर्फ इसलिए कि हम बदयानत और चोर हो चुके हैं और अपने इस्लाफ की रवश से कोसों दूर आबो गया सहरा में भटक रहे हैं। अगर पिछले 550 साल की वर्कगर्दानी की जाए तो हमें एक भी ऐसा कारनामा नहीं मिलता जिस पर फख्र किया जा सके। मैं अहले दानिश को दावत फिक्र दूंगा कि मेरे इस सवाल का जवाब तलाश करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।